अ, दीपक भाई, एक तो आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत नंबर शुक्रिया यशवंत। नंबर 4 पे आने के लिए। और 4 के बाद लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि 3, 2, 1 तक भी आपकी नज़र जाएगी और आप लोग जाएंगे। ये कैसे हुआ, लोग जानना चाहते हैं। अभी मैंने फेसबुक पे भी कुछ बातें इस बारे में लिखी थी, तो लोगों का ये कहना है कि भाई इसके बारे में आपको दीपक जी से खुद पूछिए कि मतलब ये कैसे चमत्कार किया उन्होंने। देखिए, टेलीविजन में तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है मेरे हिसाब से, और वो तीन चीज़ें होती है स्पीड, एक्यूरेसी एंड एग्रेशन। खबरों में नहीं, ये काम तो और लोग भी करते हैं। मैं देखता हूँ और भी एंकर्स हैं जो बड़ा एग्रेशन है, बहुत स्पीड है, बहुत एक्यूरेसी है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं होता है। तीनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ में होगा तो लोग देखेंगे। और दूसरी बात, हमारे जितने एंकर्स हैं, हमारे जितने प्रेजेंटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आम आदमी से जुड़ी हुई बात करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। उससे बड़ी जुड़ी हुई बातें करते हैं। और हमने ऐसे मुद्दों को उठाया, हमने ऐसे मुद्दों को सामने रखा, चाहे वो आशाराम का मुद्दा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा हो, जो जनता की कॉर्ड को सीधे टच करते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें यशवंत, वो ये है कि हमने न्यूज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने बहुत कम देखा होगा कि जो दूसरे चैनल्स हैं या जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो फिल्म्स में भी स्विच हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी फिल्म के प्रोग्राम चलते हैं न्यूज़ की तरह से, हमारे यहाँ भी टीवी के प्रोग्राम चलते हैं न्यूज़ की तरीके से, लेकिन न्यूज़ से हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हमारा 100% जो कंटेंट है वो न्यूज़ वाला था। और हमने पूरा मार्केट रिसर्च किया, हमने पूरा एनालिसिस किया कि हम कहाँ पर क्या दिखाएंगे और हमें बेहतर नंबर्स मिलेंगे, और हमने वो दिखाया। जबकि अगर देखा जाए तो टाइम स्पेंड के लिहाज से तो हम नंबर 1 है। हम 39 मिनट अच्छा। हैं। हाँ, टाइम स्पेंड के हिसाब से हम नंबर 1 है, लेकिन रीच में हम मार खा जाते हैं। अगर रीच हमारी बड़े चैनल्स के बराबर हो, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चैनल से हम रीच में कई मिलियन भी पीछे हो, तब भी हम उनको क्रॉस कर सकते हैं। हमारी टोटल रीच मात्र 12% ऑफ द मार्केट शेयर है। सो ये रीच का फंडा कैसे आप लोग जो है निपटेंगे, इससे क्या स्ट्रेटजी है? रीच के फंडे के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा तो क्योंकि आपके केवल आपके चैनल के मालिक के पास तो पैसे कमी है नहीं जो। नहीं नहीं, देखिए, पैसा खर्च करना और पैसा पानी की तरह बहाना, दोनों में अंतर होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पैसे का महत्व बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। और मेरा ये मानना है कि पैसा वहीं खर्च किया जाना चाहिए जहाँ पर वाकई ज़रूरत हो। और हमारे जितने ऑपरेशंस हैं, हमारी जितनी टीम है, हम लोग जिस तरह से फंक्शन करते हैं, वो हमारा बहुत लो बजटिंग है। आपने कई नए चैनल्स देखे होंगे जो पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ लाख रुपए में ही, कुछ लाख, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि हम 20-30 लाख रुपए तक गए होंगे, हमने उससे कम में ही इस पूरे चैनल को हालांकि रिलॉन्च मार्केट में किया। चर्चा तो ये है, रूमर ये है कि आप लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, मतलब हालांकि जो आप बता रहे हैं बिल्कुल। आप एसेस कर सकते हैं। तो आप नहीं, ये तो बड़ी नई हमारी जानकारी है कि आपने हम बहुत लो बजट में, ये कम बजट हमारा में। बहुत ही कम बजट है। हमने अभी तक कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन नहीं चलाया है, हमने किसी टीवी चैनल में विज्ञापन नहीं दिया है, हमने अपने बिल्कुल बैनर, होर्डिंग और पोस्टर्स नहीं लगाए हैं। अभी तक तो हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के हिसाब से काम कर रहे हैं। और जितने प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसको हम नए ढंग से पेश करते हैं, उनका एग्रेशन बहुत नया होता है। कंटेंट पिकअप करने के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत करती है। और मैं यशवंत भाई एक बात आपको कहना चाहूँगा, मैं जो कुछ हूँ टीम के कारण हूँ। और टीम को भी मैंने 80% टीम है जिसको मैं पहले से जानता ही नहीं था। जो लोग अच्छा हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उसमें जी हर टीवी चैनल से लोग हैं। आज तक से आए हैं, इंडिया टीवी से आए हैं, जी से आए हैं, P7 से आए हैं। मतलब ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिससे लोग नहीं आए हों। और कुछ चैनल तो ऐसे थे जहाँ के 90% लोगों ने यहाँ पर आने के लिए अप्लाई किया हुआ था। कुछ चैनल ऐसे भी थे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए, टेलीविज़न इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे जो जमे जमाए लोग होते हैं, या आप जैसे ग्रो किए, आपका एक नाम हुआ अपनी मेहनत के बल पे, दीपक चौरसिया का मतलब मेहनत का पर्याय माना जाता है। तो आपको कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में? कितने तरह के आपको डिप्रेशन, अवरोध लोगों ने पैदा किया? लगता है कि मतलब लोगों ने दिक्कत हुई, आपको जो है बहुत बहुत दिक्कत है। दिक्कतें की लोगों ने? बहुत दिक्कतें की। मतलब मैं नाम आपके लेकर, बारे में तमाम बातें कही जाती होंगी मार्केट में, हाँ, कही जाती थी, बहुत बातें कही गई मेरे बारे में। तो कैसे आपने फेस किया? क्या आपका फंडा क्या देखो रहा, इसमें सूत्र बहुत क्या रहा? बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने शायद किसी इंटरव्यू में पहले ही बताया होगा कि मैं आज तक की फाउंडर टीम का हिस्सा हूँ। आज तक का जो कैसेट मास्टर बन के गया था दूरदर्शन में अप्रूवल के लिए, वो मैंने एडिट किया था। और उस वक्त 3 लोग थे हमारे साथ, अजय चौधरी, मृत्युंजय कुमार झा और मैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा आज तक 20 मिनट का बना था, जी उसका आपको यकीन नहीं होगा कि उसको बनाने का खर्चा, जिसने टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री में बाद में इतिहास लिख दिया, 363 रुपए था। जी। और ये
पंडारा पार्क में एक रेस्टोरेंट है पिंडीज, उसके डिनर का बिल था। अच्छा बाकी सब कुछ शूट करके मैं पहले रख चुका था और उस कैसेट के अंदर सातों की सातों स्टोरी मेरी थी। अच्छा। और उसके बाद दूरदर्शन पे अप्रूव हुआ वो प्रोग्राम, अप्रूव होने के बाद हिंदी में शुरू हुआ। फिर एसपी सिंह ने ज्वाइन किया, क्योंकि वो पहले इंडिया टुडे रीजनल के एडिटर इन चीफ बन के गए थे, लेकिन बाद में उनको आज तक में लाया गया। और उस वक्त ये पूरे ऑपरेशंस मधु त्रेहन हैंडल करती थी, बाद में अरुण पुरी जी उसको हैंडल करने लगे। और आज तक के साथ मैंने एक बहुत लंबी पारी खेली। हाँ, बहुत सारे अवरोध आए, लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एसपी सिंह ने मुझे शुरू में बहुत बढ़ावा दिया। उनमें मुझे एक पोटेंशियल दिखता था। और एसपी सिंह के जाने के बाद मैंने संघर्ष भी किया उस ऑर्गेनाइजेशन। एसपी सिंह के जाने के बाद आपको किसी ने उस तरह से थामा जैसा स्नेह और संरक्षण दिया एसपी जी ने? नहीं, अगर किसी ने थामा तो मेरे काम ने थामा। अगर बस केवल काम ने थामा। हाँ, काम ने थामा। और बीच बीच में तो अच्छा काम करने के बाद भी प्रताड़ित होना पड़ता था। मुझे याद है, क्या बारे? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे एक सीनियर ने, उस वक्त सीनियर बनाए गए थे वो, हालांकि उन्होंने मेरी रैंकिंग में ज्वाइन किया था। उन्होंने मुझे बीजेपी बीट से इसलिए हटा दिया क्योंकि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू करके आया था। और वो वक्त मैंने बहुत डिप्रेशन में काटा। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदली, धीरे धीरे चीज़ें हटी, चीज़ों में परिवर्तन हुए। आज तक न्यूज़ चैनल बना, और आज तक न्यूज़ चैनल बनने के बाद जितनी परंपराएं हैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में यशवंत, उसमें कई सारी मैंने शुरू की हुई है। जैसे हमको एडिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम जो कोई टू कैम इंटरव्यू एक बार मैं जसवंत सिंह जी का करके लाया, और उसको एडिट करने मुझे 9 घंटे लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कंप्यूटर पे एडिट होती थी और पूरी की पूरी टेप डंप करनी पड़ती थी। तो हमने उससे निकलने के लिए एक तरीका ढूंढा कि एक अनकट इंटरव्यू किया जाए, और उसका नाम हमने टिक टैग दिया। क्या बात। तो ये 2001 की शुरुआत है। ये टिक टैग की शुरुआत 2001 की, ये टिक टैग की शुरुआत मैंने की है। अरे और वाह। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भुज के अर्थक्वेक के दौरान एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये टेलीविजन लॉजिस्टिक्स का कितना बड़ा गेम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का कितना बड़ा गेम है। सभी लोग भुज में थे। मैं भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के प्लेन की मदद से भुज पहुंचा, भुज उतरा, मैंने वहाँ पे शूट किया। और शूट करने के बाद मैंने उस शूट को जॉर्ज फर्नांडिस के साथ दिल्ली भेजने की बजाय अपने साथ अहमदाबाद ले जाना बेहतर समझा। और अहमदाबाद से जब मैं लीज लाइन से वो अनकट फीड भेजने लगा, तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारा जो पूरा का पूरा एडिटिंग सिस्टम है वो इस वक्त हैंग पड़ा हुआ है, जिस तरह से कंप्यूटर हैंग हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपकी स्टोरी को चलने में 6, 7, 8 घंटे से पहले नहीं लगेंगे। मैंने बोला पर आप फर्स्ट विजुअल तो तोड़ी है। तो बोले कैसे तोड़े? तो मैंने उनको सुझाव दिया है, अजय चौधरी जी थे, अब नहीं रहे, जो नहीं रहे में जी, वो असली गुरु मेरे वही हैं टीवी पत्रकारिता में, अजय चौधरी जी। अजय चौधरी जी। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, विजुअल चलाओ। तो मैंने बोला विजुअल चलाने में अकेले मजा नहीं आएगा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा है ये मैं कैसे बताऊंगा, क्योंकि उसमें ठेले पे लाशें ले जाई जा रही थी, पूरी तरह से भुज तहस नहस था। और भुज के मॉर्निंग के वो पहले विजुअल्स थे। तो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर उस वक्त होते थे, जो अब आज तक के सीईओ हैं, मेरे ख्याल से सीईओ हैं, शायद सीईओ या उसके बराबर है, राहुल कुलश्रेष्ठ। राहुल कुलश्रेष्ठ से मैंने पूछा कि राहुल भाई क्या मैं फ़ोन पे अपना ऑडियो दे सकता हूँ? तो राहुल ने कुछ अपना सेटिंग किया होगा वहाँ पे, उसने बोला ठीक है ले सकता हूँ। मैंने बोला कि अब आप ये शॉर्ट्स चलाओ, और शॉर्ट्स चलाने के साथ साथ मेरी कमेंट्री लो कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। उसके पहले ये प्रयोग नहीं हुआ था? उसके पहले ये प्रयोग कभी नहीं हुआ था। उसके पहले ये प्रयोग कभी नहीं हुआ। इसको फोनो बोलते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से। हाँ, इसको फोनो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अनकट स्टोरीज। अनकट स्टोरीज। हाँ, फोनो। तो फोनो पे मैं आया और तस्वीरों को बयान करने लगा कि देखिए भुज के इस इलाके में पहुंचा, एक महिला उसमें फंसी हुई थी, उसका पांव फंसा हुआ था। मतलब जिस वीडियो को दिखाया नहीं जा सका आपके शूट को, उसके उसमें जो कुछ सीन्स थे उसको आपने डिस्क्राइब करना शुरू किया? वीडियो भी दिखाया जा रहा। अच्छा, वीडियो दिखाया जा रहा अनकट। अनकट, ओके ओके, नो एडिटिंग, ओके नथिंग, अनकट वीडियो पूरा का पूरा। क्योंकि वो सिस्टम हैंग हुआ पड़ा था, इसलिए जो है एडिटिंग नहीं हो सकती थी। एडिटिंग नहीं हो सकती थी। और बाद में वो प्रयोग इतना सफल रहा कि हर आदमी ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। आजकल आप ऐसी पिक्चर्स देखते हैं कि रिपोर्टर फोन पे आ जाता है और वो अपने लिए हुए शॉट्स को डिस्क्राइब करता है। ये जो आपका मतलब जज्बा है कि अगर मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, तो उसमें से क्या नया हल निकाला जाए। हाँ। तो मेरे ख्याल से इसी में कुछ नया प्रयोग होता है, नई खोज होती है। कई सारे हल निकाले, बिल्कुल। हमने कई सारे, जैसे यहाँ पे क्या बड़ी समस्या है जिसका हल निकाला आपने? जो है शुरू में टेक्नोलॉजी की बड़ी समस्या आई। यहाँ पे शुरू में टेक्नोलॉजी की बड़ी समस्या आई। हमने पहले ओखला से ऑपरेट किया, फिर हम लोग नोएडा आ गए। वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से ही हमको इस तरह के प्रयोग करने पड़े। और यहाँ पर हमारे पास एक चैनल चलाने की जगह थी, तो शुरू में हमने सिस्टम से बहुत लड़ाई लड़ी है। सिस्टम हैंग कर गया, और ये हर न्यूज़ चैनल में होता है, कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्यवश कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो उससे फाइट करना और टीम का उससे फाइट करना बहुत है। आपके रनडाउन में एक स्टोरी लगी, आखिरी मोमेंट पर स्किप कर गई,
तो आपका जो पूरा का पूरा पेस मेंटेन था बुलेटिन का वो खत्म हो गया, या आखिरी वक्त पे आपने जो स्टोरी एडिट की है वो करप्ट हो गई, वो ब्लैक हो गई, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा पेज था बुलेटिन का वो पूरी तरह से हट गया। तो इस तरह की कई सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। दीपक भाई, चाय ठंडी हो रही है, हम लोग एक बार पी लें।